हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसन बारी साहब। बारी साहब के से हम कुछ सवालात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत के हवाले से। बारी साहब, एक तो बहुत बड़ी बातें हो रही थी, सड़कों में घसीटा जाना था, और ये गैर फितरी इत्तेहाद आपका जो है नून लीग के साथ है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इसी तरह जारी रहेगा या सब कुछ ख़त्म हो गया? देखिए, एक हमने काम किया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा यहाँ ओवरसीज़ में थी, तो उन्होंने जो सियासत थी, जो एक दुश्मनी की सियासत, गाली गलोच की सियासत को दफन किया था, और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें मुतय्यन की थी। उस हवाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमें इस किस्म के जो चार्टर्ड हैं वो हमें साइन करने चाहिए ताकि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। बाकी जब लोग हम इलेक्शन में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा अपना मैनिफेस्टो होता है और दूसरी जमातों का और मैनिफेस्टो होता है, तो हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ते हैं। अब हम लड़ कर आए हैं तो हमारे चेयरमैन ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस इलेक्शन से ना वो खुश है और भी बहुत सारी जमातें नहीं खुश हैं, लेकिन मुल्क की बका के लिए, मुल्क को आगे चलाने के लिए हमें ये इत्तेहाद करना पड़ा, और हम मुल्क को हमने चलाना है। मुल्क इसलिए कि इकनॉमिकली बहुत नीचे जा चुका है और हमने ये इत्तेहाद किया है, और हमारी ख्वाहिश भी ये है कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। न सिर्फ कि सिर्फ पाकिस्तान की ये चंद जमातें, मगर दीगर जमातें जो इसमें शामिल नहीं हैं, उनको भी जो इनके अच्छे इक़दामात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर वो अपना शामिल हों, और जो लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट के अंदर उसका जो है अपना हिस्सा बने। सर, ये बताएं कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो तकरीबन पिछले 16 माह जो हुकूमत रही बिल्कुल वैसा ही है, तो आप क्या समझते हैं इलेक्शन से फ़ायदा क्या हासिल हुआ? नहीं, फ़ायदा तो ऑब्वियसली एक इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने वोट का इजहार किया, वो एक और तरह का पार्लियामेंट के अंदर से एक मूव थी, ये पार्लियामेंट से बाहर की मूव है। लोग अपना वोट लेके पार्लियामेंट के अंदर अब गए हैं और उन्होंने इत्तेहाद किया, हुकूमत बनाई है, और इसमें पीपल्स पार्टी जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत बनाने में उनका ज़रूर हिस्सा है। और हमारी हुकूमत सिंध में है, हमारी हुकूमत जो है बलूचिस्तान में है, हमारी गवर्नर कुछ अपना पंजाब में है और फ्रंटियर में होंगे, तो उस हवाले से हमारी सियासत है। लेकिन जो उनके अच्छे काम हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो उनके अच्छे काम नहीं हम उनको अपोज करेंगे। बारी साहब, आखिरी सवाल, जो सियासी कैदी जो कैद हैं, आप क्या समझते हैं उनको रहा होना चाहिए या उन पर मज़ीद इसी तरह? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त कोर्ट के अंदर हैं, और कोर्ट जो है वो अपने फैसले मुतय्यन करती है। उनके पास जो एविडेंस है, मेरा ख्याल है कि उनको अदालतों का फैसले जो आएंगे उनको भी खंदा परेशानी से कबूल करने चाहिए और उनको फेस करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत जो है पार्लियामेंट के अंदर अब होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। जो होना था वो हो चुका है। अब यह है कि जो कुछ लड़ाई लड़नी है वो पार्लियामेंट के अंदर लड़ें। बाकी हमारी जो है कभी भी हमारी तारीख रही है, हमने कभी भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो है वो हमने अपनी जेलों में नहीं रखे। हमारी अब भी ये कोशिश होगी कि ये जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जिनके ऊपर कोई संगीन मुकदमात नहीं है उनको फौरी रिहा कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई तो उस वक़्त भी एक ही नारा था कि पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। अब भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान खप्पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं की, पाकिस्तान की बात की। तो हम तो पाकिस्तान को खप्पे के हवाले से आगे चलाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, जैसा कि बारी साहब का ये कहना है कि हमारा यही नारा है कि पाकिस्तान खपे, यही नारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था और यही नारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी है।